तो लास्ट पार्ट में गोकू और गोहान को ये पता चला था कि वजीटा के अटैक्स इटर्निटी के ऊपर लैंड कर सकते हैं। जिसके बाद वो वजीटा को लेकर के वहाँ से चले गए थे और उन्होंने प्लानिंग कर ली थी। तभी वहाँ पे इटर्निटी पे आ जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो इटर्निटी ये देख करके हैरान रह जाता है कि आखिर यहाँ पे वजीटा क्यों नहीं है, वजीटा कहाँ पे है। तो गोकू कहता है, क्या हुआ, तुम एक मॉर्टल से क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारे सामने दो इटर्नल बींग्स खड़े हैं। इटर्निटी कहता है, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, पहले मैं तुम्हें ही ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा दोबारा से अपनी इटर्नल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो इटर्निटी के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन इस बार इटर्निटी बेवकूफ़ों वाली हरकतें नहीं करता और अपनी शील्ड को वर्नरेबल पोजीशन में नहीं रखे होता, जिसकी वजह से गोहान और गोकू उसकी शील्ड से टकरा करके काफ़ी दूर जा करके गिरते हैं। गोहान कहता है, फादर, मुझे लगता है कि अगर हमें इसे हराना है तो सबसे पहले इसकी शील्ड को ही ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसकी शील्ड को ब्रेक करे तो वजीटा भी इसके हैंड पर अटैक नहीं कर सकता है। गोकू कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है गोहान, लेकिन आखिर हम इसके ऑरे को कैसे डिफीट कर सकते हैं। तो गोहान कहता है कि फादर, मुझे लगता है कि हमें इसके ऑरे को इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर अपने अटैक को इतनी पावरफुल तरीके से मारना पड़ेगा कि वो इसके ऑरे को सरपास कर जाए और सीधे अटैक जा करके इटर्निटी के हैंड पे लैंड करे। गोकू कहता है, सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। इटर्निटी कहता है, खैर, बहुत खेल लिया मैंने तुम लोगों के साथ और तुम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया है। अब मुझे तुम लोगों का गेम ख़त्म करना चाहिए और इस एग्जिस्टेंस को भी अपने नाम कर लेना चाहिए। ऐसा बोल करके इटर्निटी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो अपनी रिंग फिंगर की रिंग की मदद से गोहान को और ज़्यादा एनर्जी देने लगता है। इटर्निटी कहता है, गोकू, तुम्हारे बेटे के पास एब्सोल्यूट इनफाइनाइट पावर है ना, देखते हैं आखिर ये और कितनी ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। गोहान को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, फादर, इटर्निटी को रोकिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गोकू पूरी कोशिश करता है लेकिन वो इटर्निटी के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा होता। तभी इटर्निटी की रिंग फिंगर वाली रिंग इतनी ज़्यादा एनर्जी गोहान को दे देती है कि गोहान फट जाता है और उससे इतना ख़तरनाक एक्सप्लोजन होता है कि जो जो चीज़ उस एक्सप्लोजन के रेंज में आती है, फिर चाहे वो कोई स्टार हो या फिर मल्टीवर्स, वो एकदम ही डिसअपियर हो जाता है और जहाँ जहाँ तक वो एनर्जी फैलती है वहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। गोकू की आंखें खुली रह जाती हैं। गोकू कहता है, ये तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ में, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। नहीं, इसका बदला मैं लेकर के ही रहूँगा, मैं गोहान को वापस ला करके ही रहूँगा। इटर्निटी कहता है, गोकू, मानना पड़ेगा तुम्हारा बेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, उसने काफ़ी सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन एट द एंड वो मर ही गया। बाकी मुझे तुम्हें कैसे मारना चाहिए, क्या मुझे तुम्हें भी गोहान की तरह मारना चाहिए या फिर तुम्हारे अंदर से सारी एनर्जी सोख लेनी चाहिए, उसके बाद तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। मुझे लगता है कि दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। जिसके बाद इटर्निटी अपना हाथ गोकू की तरफ बढ़ाता है और वो गोकू के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। गोकू ज़मीन में गिरा हुआ होता है और वो खड़ा होता है। गोकू कहता है, आखिर ऐसा मैंने कैसे होने दिया, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को कैसे मरने दिया। नहीं, मैं और कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ अपने एग्जिस्टेंस के साथ में, मैं इस टाइमलाइन को बचा करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके गोकू खड़ा होता है और वो इटर्निटी की तरफ बढ़ने लगता है। इटर्निटी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर से सारी एनर्जी को सोख रहा हूँ, आखिर तुम्हारे पास फिर भी कैसे इतनी एनर्जी आ रही है कि तुम मेरी तरफ बढ़ सको, आखिर तुम्हारे पास कैसे आ रही है ये ताकत, मुझे बताओ। गोकू कहता है, अभी तक तुम एक केवल इटर्नल बीइंग से फाइट कर रहे थे, अब तुम एक असली इटर्निटी से फाइट कर रहे हो। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और वो इटर्नल पावर के ट्रू पोटेंशियल को जगा लेता है। जिसके बाद गोकू के पास से भी वही सेम एनर्जी निकलने लगती है जो कि इटर्निटी के पास से आ रही होती है। इटर्निटी कहता है, नामुमकिन, आखिर तुम्हारे पास भी ऐसी एनर्जी कैसे आ सकती है, इस एनर्जी को पाने में मुझे अनंत साल और इन रिंग्स की मदद लगी है, तुम इनके बिना आखिर कैसे कर सकते हो ये, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोल करके गोकू पूरी स्पीड से आता है और वो इटर्निटी के ऊपर एक पंच मारता है। इटर्निटी का ऑरा भी इस बार उसके ऊपर काम नहीं करता। इस बार इटर्निटी पहली बार इंजर्ड होता है और वो काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि गोकू अकेले ही इटर्निटी को ख़त्म कर देगा, वो भी बिना इस चीज़ की परवाह करे हुए कि टाइमलाइन को क्या हो सकता है और एग्जिस्टेंस को क्या हो सकता है।
गोकू इतनी तेज़ी से इटर्निटी की तरफ बढ़ता है कि इटर्निटी को लगता है कि अब उसका अंत नज़दीक है और वो सोचता है कि वो अपने लेफ़्ट हैंड की रिंग्स का भी इस्तेमाल करेगा। इटर्निटी कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे लेफ़्ट हैंड के रिंग्स का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। ये कोई आम इटर्नल बीइंग नहीं है। ऐसा इटर्नल बीइंग मैंने किसी भी टाइमलाइन में नहीं देखा है। मेरे अंदर केवल एक ही इटर्निटी नहीं बल्कि काफ़ी सारे टाइमलाइन की डार्क इटर्निटी की भी एनर्जी है, लेकिन स्टिल ये बीइंग मुझे सरपास कर रहा है। नहीं, मुझे अपने लेफ़्ट हैंड की रिंग्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके इटर्निटी अपने लेफ़्ट हैंड को गोकू की तरफ बढ़ाता है और उससे एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन उसे गोकू ऐसे नेग्लेक्ट कर देता है मानो कि उसके ऊपर कोई नॉर्मल की ब्लास्ट किया गया हो। इटर्निटी कहता है, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं हार सकता। मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। मैं अब नहीं हार सकता। ऐसा बोल करके इटर्निटी अपने 10 उंगलियों के रिंग को आगे करता है और वो सभी को मर्ज करके एक फाइनल अटैक मारता है, जो कि गुहान के फटने से भी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है और इटर्निटी नज़दीक जाता है तो वो देखता है कि गोकू ने अपनी फॉर्म तो लूज़ कर दी है, लेकिन वो दोबारा से खड़ा हो रहा है। इटर्निटी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अनंत साल तक ट्रेनिंग की है, अपने आप को स्ट्रांग बनाया है और मैं यहाँ पे नहीं हार सकता। मैं तुम्हें मार करके ही रहूँगा गोकू। लेकिन तभी गोकू और इटर्निटी दोनों को ही एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। गोकू को लगता है ये एनर्जी तो जानी पहचानी लग रही है। गुहान। इटर्निटी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस कैसे आ सकता है? तभी सारी एनर्जी इकट्ठा होती है और वो एक जगह आकर के गुहान का रूप ले लेती है। गुहान कहता है, तुमने मेरे शरीर को तो ख़त्म कर लिया था, लेकिन अब मिलो मेरी इटर्नल फॉर्म से और उसे ख़त्म कर पाना तो तुम्हारे बस में भी नहीं है। गोकू गुहान को देखता है और कहता है, गुहान तुम ठीक हो? गुहान कहता है, हाँ फादर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इस इटर्निटी को अकेले ही ख़त्म कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद गोकू और गुहान दोनों ही खड़े हो जाते हैं और इटर्निटी के पसीने छूट जाते हैं। इटर्निटी कहता है, ये 10 रिंग्स होने के बावजूद भी मैं तुम दोनों से कैसे ही हार सकता हूँ? नहीं, ये ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। ऐसा बोल करके इटर्निटी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, अब मुझे तुम्हें अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा और तुम्हें अपने फाइनल ब्लो से ख़त्म करना ही पड़ेगा। गोकू, तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक कामेहामेहा है ना? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली कामेहामेहा कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ऐसा बोल करके एक तरफ इटर्निटी अपने कामेहामेहा को रेडी करने लगता है और दूसरी तरफ गुहान और गोकू। इटर्निटी के कामेहामेहा में 10 रिंग्स की उसी के साथ साथ अनंत डार्क इटर्निटी की पावर्स होती है। जैसे ही दोनों के कामेहामेहा क्लैश करते हैं, इटर्निटी ये देख करके हैरान रह जाता है कि उसकी 10 रिंग्स और इनफाइनाइट डार्क इटर्निटी की पावर्स होने के बावजूद भी गोकू और गोहान के कामेहामेहा उसके कामेहामेहा को टक्कर दे रहे हैं। इटर्निटी कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ऐसा बोल करके वो अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा देता है और उसका कामेहामेहा गोकू और गोहान के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है। गोहान कहता है, फादर, आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आप मर जाएंगे, मैं इसको संभाल लूँगा। गोकू कहता है, नहीं गोहान, अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे और अगर नहीं मरेंगे तो फिर इस इटर्निटी को साथ में ख़त्म करेंगे और इस टाइमलाइन को बचाएंगे। ऐसा बोल करके गोकू और गोहान अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं और वो पूरी ताकत से उस कामेहामेहा को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। दोबारा से उस दोनों कामेहामेहा मिडिल में आ जाते हैं। इटर्निटी कहता है, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल ख़त्म। ऐसा बोल करके वो अपने कामेहामेहा की एनर्जी को फाइनल बार बढ़ाता है और वो गोकू और गोहान को हिट कर जाता है। उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है कि गोकू और गोहान ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाते हैं। इवन उस एनर्जी से आधी एग्जिस्टेंस भी गायब हो जाती है। इटर्निटी के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, आखिरकार मैंने हरा ही दिया इनको। इतना ज़्यादा तो स्ट्रगल मुझे किसी भी टाइमलाइन पे कब्ज़ा करने में नहीं लगा, लेकिन अब ये पूरी टाइमलाइन मेरी है, इस पे मैं राज करूँगा और सभी टाइमलाइंस का राजा अब मैं हूँ। तभी उसे क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है। इटर्निटी जैसे ही पीछे मुड़ कर देखता है तो वो देखता है कि पीछे वजीटा खड़ा हुआ है और वो मुस्कुरा रहा है। इटर्निटी कहता है, तुम कहाँ छुपे हुए थे और अब तुम क्यों आ रहे हो? अब तो तुम्हारे साथी भी मर चुके हैं। वजीटा कहता है, हाँ, तो ऐसा तुम्हें लगता है,
ऐसा बोल करके वजीटा अपना हाथ ऊपर करता है जिसमें कि उसने टाइमलाइन रिंग पहनी होती है। इटर्निटी कहता है नहीं, और जब तक इटर्निटी अपनी टाइमलाइन रिंग का इस्तेमाल करता उससे पहले वजीटा ही टाइमलाइन रिंग का इस्तेमाल करके गोकू और गोहान को वापस ले आता है। आगे से गोकू और गोहान कामेहामेहा मार रहे होते हैं इटर्निटी को, और पीछे से वजीटा अपना फाइनल फ्लैश तैयार करता है। इटर्निटी कहता है यहाँ मेरा अंत नहीं हो सकता। तभी गोकू और गोहान अपने इटर्नल पोटेंशियल का असली इस्तेमाल करके अपने कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और पीछे से वजीटा अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके फाइनल फ्लैश मारता है इटर्निटी के ऊपर। इटर्निटी कहता है यहाँ पे मेरा अंत नहीं हो सकता है। तभी वो कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश इटर्निटी को लग जाते हैं, और उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। जैसे ही वो उस एक्सप्लोजन के बाद से धुआं हटता है, और देखते हैं कि इटर्निटी के हाथों से वो 10 रिंग्स निकल चुकी होती हैं और इटर्निटी बेहोश हो चुका होता है। गोकू कहता है इसने बहुत परेशान कर लिया, हमारी टाइमलाइन को बहुत तंग कर लिया, अब इसका खेल ख़त्म करने का समय आ चुका है गोहान। ऐसा बोल करके गोहान और गोकू दोबारा से कामेहामेहा को रेडी करने लगते हैं इटर्निटी की तरफ मारने के लिए। लेकिन तभी एक हैंड आता है इन्फिनिटी का, जो कि इटर्निटी को उठा करके वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू और गोहान जैसे ही कामेहामेहा मारने जाते हैं वो देखते हैं कि इटर्निटी तो है ही नहीं सामने। गोकू कहता है इटर्निटी कहाँ पे गया? गोहान, क्या तुमने देखा उसे? तो गोहान कहता है नहीं, अभी तो हमारे सामने ही था, हमें कुछ याद ही नहीं आखिर क्या हुआ यहाँ पे। गोकू कहता है खैर कुछ भी हुआ हो, अब हमारी टाइमलाइन सेफ है। और ऐसा बोल करके गोकू उन रिंग्स के पास जाता है और वो 10 रिंग्स को अपने हाथों में पहन लेता है। गोकू कहता है अब मैं हूँ सभी टाइमलाइंस में सबसे ज़्यादा सुप्रीम और सबसे ज़्यादा ताकतवर, मेरे आसपास भी कोई नहीं है। जिसके बाद वो टाइमलाइन दोबारा से सही से फ्लो होने लगती है। अब ये स्टोरी तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मेरे को अगली सीरीज़ इसी के आगे से कंटिन्यू करनी है या फिर एक नई सीरीज़ क्रिएट करनी है, जिसके बारे में मैं एक पोल क्रिएट करूँगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के पोस्ट होने से पहले तक लाइव हो चुका होगा। और जिस हिसाब से उस पोल में वोट रहेंगे उस हिसाब से मैं आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा या फिर कोई नई सीरीज़ क्रिएट करूँगा। और हाँ, तुम लोगों के काफ़ी ज़्यादा सजेशंस आए थे कि मुझे ड्रिप गोकू का ही मूवी की ही सेकंड पार्ट बनाना चाहिए, कोई दूसरी मूवी नहीं बनानी चाहिए। तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी विश, मैं ड्रिप गोकू की मूवी का ही सेकंड पार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और हाँ, इस बार वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मूवी में तुम्हें पिछली बार से भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। और हाँ, लास्ट पार्ट में मैंने कमेंट से रिलेटेड जो बात कही थी उसको कुछ लोगों ने अपने ऊपर ले लिया। उसको तुम अपने ऊपर मत लो। मेरे को एक कमेंट आया था जिसमें कि मेरे लिए काफ़ी हेट लिखा था, और वो पहला ऐसा कमेंट था जो कि मेरे ऊपर आया था, जिसको कि मैं ऑब्वियसली नहीं सह पाया और मैंने उसे वीडियो में कंसिडर कर लिया। लेकिन आगे से मैं ध्यान दूंगा कि ऐसे कमेंट्स को इग्नोर मारूं। बाकी तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैंने तुम सबको ऐसा कहा था, तुम सबको मैंने किसी को भी ऐसा नहीं कहा था। वो बस एक बंदा था जिसके बारे में मैंने पॉइंट आउट करके उस कमेंट वाली बात को कहा था। तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और मुझे मोटिवेटेड रखते हो। उम्मीद करता हूँ आगे भी तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट सीरीज़ में या फिर नेक्स्ट मूवी में। तब तक के लिए बाय बाय।